हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिएगा, तो लास्ट क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोगों की हो गई थी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद में इसमें कुछ क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज नंबर 5.6 के। तो 5.6 के क्वेश्चंस हम लोगों ने आदि कर लिए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग। इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 एंड पाई इज इक्वल टू a sin t, देन फाइंड द डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन को हम 1 दे देते हैं, इस वाले को 2, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए वेरिएबल कौन कौन से हैं। आपके लिए वेरिएबल हो गए एक x, दूसरा t और तीसरा y। कौन सा? y। यानी एक वेरिएबल तो आपके पास में t एक्स्ट्रा वेरिएबल है, यानी थर्ड वेरिएबल कौन सा है आपके पास में? t। इसलिए इसको क्या बोला हम लोगों ने? पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर यदि 3 वेरिएबल आपके लिए 3 वेरिएबल्स आर गिवन टू यू, देन दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई वो। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से हम बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? dx ओवर dt, dx ओवर dt। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का हमने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं भाई विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि थर्ड वेरिएबल क्या है हमारे पास में? t है, इसलिए t के रेस्पेक्ट में इसका वेरिएबल डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने। देखो a यहाँ से कांस्टेंट रह गया, ये तो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, तो a को हम लोग बाहर पुट करेंगे। उसके बाद में cos t का डिफरेंशिएट करते हैं। cos t का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस का sin t, माइनस का sin t प्लस साइन ऑफ log 10t/2, यानी इसको log अपन x मान लें। अगर यदि 10t/2 x है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, यानी log 10t/2 का क्या हो जाएगा? 1/10t/2, 1/10t/2। देन अगेन हम करेंगे 10t/2 का, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो 10t/2 का करेंगे। तो 10t/2 का क्या होता है भाई? sec स्क्वायर t/2। क्या होता है? sec स्क्वायर t/2। अगेन हम t/2 का करेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर क्या दे रखा है यहाँ पर? फंक्शन। यहाँ पे देखो आपके लिए एक तो है log 10t/2, एक फंक्शन तो ये दे दिया t/2, दूसरा फंक्शन है आपका 10t/2 और तीसरा फंक्शन है आपका log 10t/2। तो पहले कंप्लीट का किया हमने log का, उसके बाद हम 10 का किया, अब हम करेंगे t/2 का। तो t/2 का क्या हो जाएगा? 1/2। t/2 का क्या हो जाएगा? 1/2। क्लियर? देन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आपका a कोष्टक शुरू माइनस का sin t, a कोष्टक शुरू माइनस का sin t। अब देखो 1/10t/2 क्या होता है? cot t/2 क्या होता है? प्लस साइन ऑफ cot t/2 इंटू sec t/2, और 1/2 है तो 1/2 में आगे लिख देते हैं यहाँ पर 1/2। क्या लिख दे इसको? 1/2। अब देखो भाई a कोष्टक शुरू माइनस का sin t प्लस साइन ऑफ 1/2। cos t/2 को साइन में चेंज कर दिया, साइन cos में। तो cos t/2 क्या होता है अपना? cot t/2 अपॉन sin t/2 इंटू sec t/2 क्या होता है? 1/cos t/2, 1/cos t/2। cos t/2 से cos t/2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा अपने पास में? माइनस का sin t प्लस साइन ऑफ, अब में क्या बचा? 1, और डाउन नीचे क्या बचेगा अपना? 2 sin t/2, 2 sin t/2 इंटू cos t/2। तो sec स्क्वायर है, ठीक है, इंटू cos t/2। एक cos t/2 से एक पावर कम हो जाएगी, तो कितने टाइम कटेगा? cos t/2 टाइम। अब देखो 2 sin t/2 इंटू cos t/2, इसकी वैल्यू क्या होती है? sin 2 t/2, यानी sin t क्या होती है इसकी वैल्यू? sin t। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? sin t।
ये हो जाएगी 2 कोष्टक शुरू माइनस का साइन टी प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन साइन। क्लियर? 2 कोष्टक शुरू, इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस साइन ऑफ 1 अपॉन साइन टी। अब यहां से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी। क्या लिख सकते हैं भाई हम इसको, कॉस स्क्वायर टी। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे कॉस स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा आपका 2 कोष्टक कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। क्लियर? ये आ गया अपना, और ए इसका आगे चल रहा है, ए इसमें आगे कांस्टेंट रूप में चल रहा है, तो 2a cos 2t अपॉन 2a cos 2t अपॉन sin t। तो ये फाइनली इसका क्या आ गया, इसमें से यहां से जब हम इसको ये है ये वही a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। अब इसका देखते हैं हम dy ओवर इस सेकंड इक्वेशन का, तो बाई इक्वेशन सेकंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। इसका हमने t के साथ में डिफरेंशिएट किया, इसका क्या हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू a sin t का डिफरेंशिएट क्या होता है, a cos t। अब एक तो अपने पास में आ गया dy ओवर dt, एक आ गया अपने पास में dx ओवर dt। क्लियर? अब यहाँ दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा अपना, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। dy ओवर dt क्या होता है अपना, a cos t अपॉन dx ओवर dt क्या क्या निकल गया हम लोगों का, a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। तो ये हो जाएगा a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी कहाँ चला जाएगा, अपने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos t sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा और cos t से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल अपना sin t अपॉन cos t। और sin अपॉन cos क्या होता है अपना, tan t। sin अपॉन cos क्या होता है, tan t। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, tan t। dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ गई, tan t। दोबारा देखो, आपके लिए x और y दो दिए गए थे और थर्ड वेरिएबल था आपके लिए t, तो यहाँ से हमने dx ओवर dt निकाला विद रेस्पेक्ट टू x के साथ इसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और फाइनली हमारे dx ओवर dt की वैल्यू क्या आ गई, cos स्क्वायर t अपॉन sin t। यहाँ से हम लोगों ने dy ओवर dt निकाला, तो इसका डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में और dy ओवर dt आ गया। देन हम लोगों को निकालना था इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx, और dy ओवर dx को पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे निकालते हैं हम लोग, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू पुट की और डाउन में क्या किया हमने, dx ओवर dt की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करके फाइनली अपना जो डेरिवेटिव आया वो क्या आ गया, tan t। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 पैरामीट्रिक फॉर्म का, जिसमें आपके लिए थर्ड वेरिएबल t के रेस्पेक्ट में दिया गया था, इसको सॉल्व किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a sec थीटा। इफ x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन फाइंड द डेरिवेटिव, यानी dy ओवर dx को क्या है, फाइंड करना हम लोगों को। देखिए भाई, इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन सा है, थर्ड वेरिएबल यहाँ पर थीटा, क्या है, थीटा। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, थीटा के रेस्पेक्ट में। इसका करेंगे हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dx ओवर डी थीटा।
क्या आएगा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, ए कांस्टेंट और सेक थीटा का जब थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है भाई, सेक थीटा टेन थीटा। क्या आता है, सेक थीटा टेन थीटा। इधर करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू बी टेन थीटा। बी टेन थीटा का क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा। हम लोगों को क्या निकालना है, डेरिवेटिव यानी dy ओवर dx। dy ओवर dx कैसे निकालते हैं, dy ओवर डी थीटा अपॉन साइन ऑफ dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करो भाई, dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ a सेक थीटा टेन थीटा। क्लियर। सेक थीटा से हम लोगों ने इसका स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया तो अपने क्या बचा, सेक थीटा और नीचे टेन थीटा। अपना बचेगा b अपॉन a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। इनको हम लोगों ने साइन कॉस में चेंज कर लिया, तो साइन कॉस में क्या लिखेंगे हम इसको, b अपॉन a को b अपॉन a इंटू सेक थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को लिखेंगे हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, अपने चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना क्या बचेगा, b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी हो जाएगा b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। किसका अपोजिट होता है भाई, कॉसेक थीटा का। यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव निकल के आया dy ओवर dx इक्वल टू b अपॉन a कॉसेक थीटा, b अपॉन a कॉसेक थीटा। ये आ गया आपका डेरिवेटिव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इजीली क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, ये उसी की तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वो भी इक्वल है आपके, सेम करने हैं आपको इसी तरीके से। तो वो देखते हैं एक बार, और इसके बाद में आपकी ये चैप्टर क्लियर, ये एक्सरसाइज जो है आपकी ये क्लियर हो जाएगी। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है ये। x इज इक्वल टू a कोष्टक से cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इज इक्वल टू दे रखा है आपके लिए a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। इसमें आपको डेरिवेटिव फाइंड